लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। खासकर कैंडिडेट कौन होगा, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी की है 11 सीटों पर, लेकिन अभी भी महागठबंधन की सीटों का इंतजार है। इस बीच खबरें मिल रही हैं गिरिडीह, जिस पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, क्योंकि एनडीए की ये सीट है। तो क्या आजसू जो सिटिंग सांसद है वहां के चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या फिर कैंडिडेट वहां आजसू चेंज करती है? क्या आजसू की ये सीट चेंज होगी और उसे कोई और सीट मिलेगा? इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से ये खबरें मिल रही हैं, ऐसी चर्चा चल रही है कि यहाँ से जो विधायक हैं टुंडी के मथुरा महतो, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और इधर जयराम महतो जो वो भी ताल ठोक रहे हैं कि वो गिरिडीह सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में तीनों जो कैंडिडेट है, क्या यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, गिरिडीह की वो सीट जिस पर अब तक खुलकर ना तो बीजेपी ने कुछ घोषणा की है और ना ही महागठबंधन की तरफ से तो खैर अभी किसी के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन चर्चा चल रही है कि मथुरा महतो को वहां से टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में कितना दिलचस्प होगा ये मुकाबला, जबकि वहां से जयराम महतो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, गिरिडीह लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आजसू, और इससे पहले की बात करेंगे तो बीजेपी का वो गढ़ माना जाता था, क्योंकि रविंद्र कुमार पांडे जो है पहले वहां के सांसद हुआ करते थे। उसके बाद सीपी चौधरी को आजसू ने टिकट दिया और सीपी चौधरी फिलहाल गिरिडीह के सांसद है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बार आजसू किसको आगे करेगा, क्या आजसू इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा, सवाल यही उठ रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर यही सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आखिर इस बार उम्मीदवार कौन होने वाला है, क्योंकि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो काफी मुखरता से हर एक मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो उम्मीदवार हो सकते हैं गिरिडीह से। देखिए, सवाल यही उठ रहा है वहां पर, क्योंकि एक हॉट सीट है गिरिडीह, और ऐसे में आपने सही कहा कि त्रिकोणीय ये जो लड़ाई है वो हो सकता है, क्योंकि एक और जयराम महतो जो आंदोलनकारी है, हम लोग कह सकते हैं, हर एक मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखते हैं। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो, उसको लेकर हमेशा वो सभा करते हैं। और ऐसे में उन्होंने ताल ठोक दिया है कि वो भी गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर मथुरा प्रसाद महतो का नाम आ रहा है, और तीसरा अगर बात करेंगे तो सीपी चौधरी का नाम आ रहा है। और देखिए, जो गिरिडीह है लोकसभा सीट जो है वो कुर्मी बहुल इलाका है, और ऐसे में अगर तीनों कैंडिडेट की बात करेंगे तो तीनों कैंडिडेट जो है वो कुर्मी से आते हैं। तो कह सकते हैं ये जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। सभी लोग अपनी अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा दाव खेला है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आगे रख सकती है। और इसके साथ ही सीपी चौधरी में फिलहाल संशय बरकरार है कि आखिर आजसू जो है इस बार गिरिडीह में उम्मीदवार उतारेगा या फिर नहीं। क्या आजसू कोई और लोकसभा सीट को लेकर अपनी बातों को रखेगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, और 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। एक तो धनबाद में भी आपने देखा कि किसका नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही गिरिडीह, अब गिरिडीह में सीपी चौधरी लड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार जो है वहां पर उतारा जाएगा। अभी तक ये तय नहीं हुआ करिश्मा कि एनडीए में क्या ये गठबंधन के तहत आजसू को ये सीट जा रही है या नहीं। हालांकि यहाँ पर सिटिंग कैंडिडेट हैं आजसू के ही चंद्र प्रकाश चौधरी, लेकिन अब जब नाम की घोषणा नहीं हुई उस वक्त ही हम लोगों ने भी ये चर्चा की कि क्यों अपने सहयोगी की जो एक सीट है यहाँ पर आजसू की सीट, उस पर नाम की चर्चा नहीं हुई है। इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच करिश्मा, ये जो अब 3 कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो चंद्र प्रकाश चौधरी हो, जयराम महतो हो या फिर मथुरा महतो हो, तो तीनों एक ही समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुर्मी महतो को। ऐसे में वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वहाँ पर आबादी क्या है, कैसे वोटों का पोलराइजेशन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना मुश्किल होगा ये मुकाबला? जी देखिए, अगर तीनों के नाम पर सहमति बनती है तो काफी मुकाबला जो है काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो कुर्मी बहुल इलाका है। और ऐसे में अगर तीनों एक ही समुदाय से बिलोंग करेंगे और तीनों एक ही जगह से आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी काफी कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से वहाँ पर और किसको वोट करे। देखिए, सीपी चौधरी 2019 में जीते, उसके बाद लगातार वो काम कर रहे हैं, और इस बार आजसू की ओर से भी ये कोशिश
ये कि इस बार सीपी चौधरी को ही टिकट दिया जाए, लेकिन इसमें संशय बरकरार है। ये भी माना जा रहा है कि आजसू जो है आने वाले समय में पत्ते खोल सकता है, आजसू की ओर से उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इसको लेकर आजसू के कोई भी नेता अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके बाद ही मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। दूसरी ओर जिस तरीके से जयराम महतो ने एक बड़ा ऐलान किया, उनका कहना है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से वो इस बार चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में जो छात्रों का वोट है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के साथ वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं कई मुद्दों को लेकर और छात्रों के हित में लगातार वो काम करते हैं, तो कह सकते हैं कि जो छात्रों का वोट है लगभग 60 to 70% वहां के हिसाब से, तो जयराम महतो जिस तरीके से वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्षेत्रों का भ्रमण वो लगातार करे, आपने देखा होगा उनकी तबियत नासाज है लेकिन फिर भी वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने ये मूड बना लिया है कि इस बार वो गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही देखिए अगर मथुरा प्रसाद महतो की बात करेंगे तो मथुरा प्रसाद महतो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में उन्हें बखूबी से पता है कि क्षेत्रों में कैसे जाना है, लोगों से कैसे मुलाकात करना है और क्या उनके समक्ष रखना है। देखिए कुर्मी का कई ऐसा मामला है जिसको लेकर सभी लोग अपनी बातों को उठाते हैं, चाहे हम बात कर लेंगे मथुरा प्रसाद महतो की, सीपी चौधरी की बात कर लेंगे या फिर हम लोग बात कर लेंगे जयराम महतो की। सभी लोग कुर्मी समाज को लेकर अपनी बातों को जरूर रखते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब उन्हें अगर क्षेत्रों में भ्रमण करना है, अगर ये 3 कैंडिडेट जो है अगर इनमें सहमति बनती है तो ये 3 कैंडिडेट किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या क्या उनका मुद्दा होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कह सकते हैं इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है करिश्मा। तो गिरिडीह की वो सीट जो अब लग रहा है कि वाकई हॉट सीट बन सकती है, क्योंकि जयराम महतो और अगर महागठबंधन ने जेएमएम के टुंडी विधायक मथुरा महतो को यहाँ से टिकट दे दिया तो मथुरा महतो भी उसी समुदाय से आते हैं, तो ये मुकाबला ऐसे ही दिलचस्प हो जाता है। और जो वहाँ के सिटिंग सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी अगर इस रेस में है और आजसू को ही ये सीट मिलती है एनडीए गठबंधन के तहत, तो कैंडिडेट वही हो सकते हैं, क्योंकि आजसू का कोई और दूसरा कैंडिडेट वहाँ से नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होना यहाँ माना जा सकता है। बहरहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा महागठबंधन की लिस्ट का, उसके बाद इस मुकाबले पर किस तरह ये मुकाबला होगा और क्या सीटों का समीकरण हो सकता है, वहां पर जातीय समीकरण क्या काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22।